किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पौधे का विकास करने के लिए, पौधे की ग्रोथ करने के लिए जड़ों का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे जमीन के अंदर जितना जड़ों का विकास ज्यादा होगा उतना ही ऊपर पौधे का विकास होता है, चाहे वो आपके फल के लिए हो, फूल के लिए हो या फिर कैनोपी डेवलपमेंट के लिए हो। तो इन सारी चीजों के लिए आपके जड़ों का विकास होना बहुत जरूरी है। जड़ों के विकास के लिए आप पीजीआर का भी इस्तेमाल कर चुके होंगे। अगर नहीं कर चुके होंगे तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको जितने भी जड़ों के विकास करने के लिए पीजीआर का इस्तेमाल किया जाता है, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, इनका इस्तेमाल कैसे करने से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे और हाँ, बजट में भी कैसे रखना है, ये भी हम आज आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाले। तो इतनी बढ़िया वाली सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो इस बात के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जड़ों के विकास के लिए इतने सारे पीजीआर है, तो ठीक है, इतने सारे पीजीआर के अंदर ये जो जड़ होती है, ये जड़ों के लिए पीजीआर का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेना। पीजीआर का मतलब ये है भाई, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अपने पौधे को किस डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ाना है, ऊपर से पत्ते निकालना है या फिर जड़ों का विकास करना है या फिर फल फूल की तरफ ध्यान देना है या फिर साइज की तरफ ध्यान देना है, ये सब चीजें हमारी फसल को इन पीजीआर के सारे एक कमांड मिलती है और वो पौधा उसी की तरह रिएक्ट करता है, उसी की तरह कार्य करता है। तो जड़ों में भी जैसे कि हम फ्लावरिंग में कुछ पीजीआर देते हैं, 6BA हो गया या फिर अपना गोदरेज का डबल हो गया, वो देने से जैसे फ्लावरिंग ज्यादा आती है, तो उस तरीके से नीचे भी आपके जमीन के अंदर भी जड़ों में कुछ पीजीआर देने से आपको जड़ों में विकास दिखाई देता है। अभी इससे पहले हमने अलग अलग प्रकार के पीजीआर देखे, जैसे कि हमने बोला आपको कि भाई जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करो, जड़ों का विकास अच्छा होगा। आप इससे पहले सुन चुके होंगे कि भाई IAA, इंडोल एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल करने से जड़ों का विकास अच्छा होता है। इसी के साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इसका भी इस्तेमाल करने से जड़ों का विकास अच्छा होता है। और अभी आपका एक समय हमेशा एक सवाल आता है कि सर जी, क्या हम 6BA जमीन से दे तो जड़ों का विकास हो सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिब्रेलिक एसिड का जड़ों के विकास के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, फिर IA, फिर IBA और फिर 6BA का हो सकता है या फिर नहीं, ये जान लेते हैं। तो भाई इतने सारे पीजीआर हमारे पास अवेलेबल है, इनके डोज भी हमें जान लेना है। तो ठीक है, जिब्रेलिक एसिड अगर आप जमीन के अंदर जड़ों के विकास के लिए इस्तेमाल करते हो तो भाई आपको इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल सकता है। जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करने से क्या होता है, जो भी आपके व्हाइट रूट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक आकार के जो व्हाइट रूट होते हैं, वो जो सफेद मूली होती है उनकी अंदर इलांगेशन का काम करता है। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर का अगर ये जड़ है तो इसको 1.5 सेंटीमीटर बनाने का काम जिब्रेलिक एसिड करता है। मतलब जो जड़ें विकसित हो चुकी है या फिर वहां पे मौजूद है, उन जड़ों के इलांगेशन के लिए काम करता है आपका जिब्रेलिक एसिड, ये बात समझ लीजिएगा। इसका जिब्रेलिक एसिड आप 1 एकड़ के लिए कम से कम 10 ग्राम से लेकर 15 से 20 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हो जमीन के माध्यम से। ये डोज कम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त एकदम स्पीड से चलाते तो एकदम से ब्रेक नहीं मारते, एकदम से रेस भी नहीं करते, तो वो अंदाजे से करना पड़ता है। तो उसी तरीके से फसल के अंदर का स्टोरेज देखकर, फसल के अंदर का स्टोरेज देखकर और आपकी जरूरत के हिसाब से आप डोज कम ज्यादा कर सकते हो और करना चाहिए। अगर किया तो ही फायदा है, एक फिक्स डोज नहीं रखना चाहिए पीजीआर के अंदर, चाहे ऊपर इस्तेमाल करने वाले हो चाहे नीचे की तरफ इस्तेमाल करने वाले हो। फिर बात करते हैं IA की, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड भी जमीन के सहारे बहुत ही तगड़ा वाला काम करता है। आप इसका डोज 1 एकड़ के लिए 3 से 5 ग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। इंडोल एसिटिक एसिड, IBA और 6BA एक प्रकार के क्या है, ऑक्सिन्स है। ऑक्सिन्स क्या होते हैं, अभी ये बात ध्यान में लीजिएगा। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो आपको 100% बताना चाहूंगा कि ऑक्सिन्स अगर फसल में नेचुरली तैयार होते हैं तो वो शेंडा में तैयार होते हैं, टिप पे तैयार होते हैं, चाहे वो आपका ऊपर पत्ती वाला शेंडा हो या फिर जड़ों का शेंडा, मतलब जड़ों का निचले वाला पॉइंट हो, तो वहां पे वो ऑक्सिन्स तैयार होते हैं नेचुरली। ऑक्सिन्स क्या करते हैं, फसल को कमांड देती है भाई ऊपर शेंडा बढ़ा, नीचे जड़ों में भी वो क्या करता है भाई नीचे जड़े बढ़ा। तो उसी इसीलिए ये ऑक्सिन्स आप देखो ना,
आप IA का इस्तेमाल करते हो, आप IBA का इस्तेमाल करते हो, तो ये रूट हार्मोन के रूप में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। अभी तक ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। IA की कॉस्टिंग अच्छी मतलब मीडियम रेंज में आता है। IBA थोड़ा महंगा जाता है। ये भी आप 3 से 5 ग्राम का इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए कर सकते हो। IBA सिर्फ जमीन के माध्यम से देने के लिए बना हुआ है, और IAA ऊपर और नीचे दोनों तरफ से चल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ऑक्सिन्स का इस्तेमाल करेंगे हम, इसका एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं हम। किस तरीके से आपको एक बता देता हूँ। भाई सबसे कम वाला डोज लेंगे, जैसे कि हमने लिया IAA 3 ग्राम, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, नई जड़ तो निकाल ली, ठीक है, नई जड़ इसके अंदर निकाल ली IA का इस्तेमाल करके। अभी इसको इलोंगे, इसके अंदर हम इसकी लंबाई भी बढ़ाएंगे, इलोंगेशन अगर हम इसके अंदर बढ़ाएंगे तो और भी अच्छा बात होगा। तो हमने इसके अंदर डाल दिया जिब्रेलिक एसिड 10 ग्राम। तो भाई इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई फसल के अंदर स्टोरेज होना चाहिए, जड़ों में कोई भी फंगस का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही डिसीज प्रेशर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को या फिर इन सारे पीजीआर को एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक हमने एक आपको एक लॉजिक बताया कि भाई 2 पीजीआर का एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इस्तेमाल आप कर सकते हो, अगर जरूरत है तो वाली बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। अभी तक हमने 6BA का इस्तेमाल जड़ों में नहीं किया है, ठीक है, अभी तक नहीं किया है, लेकिन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट आने तक आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे हम इसके रिजल्ट देख के आपको बता देंगे कि भाई इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ये बातें अच्छी हो रही, ये बातें थोड़ी सी कमजोर वाली हो रही है, तो वो देखकर हम आपको बताएंगे कि भाई ये इस्तेमाल करो या फिर ना करो। तो भाई उसके लिए 2000 लाइक का टारगेट है, इतना प्यार तो आप बरसा दोगे। 2000 लाइक का टारगेट आप कंप्लीट कर दो, और जैसे हमारे रिजल्ट आते हैं हम आपको ये वाला वीडियो भी एक अलग से बता देंगे कि भाई ये इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज सस्ते में बढ़िया आप भूल रहे हो इस वीडियो के अंदर, वो है आपका नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, यानी कि NaA, जो कि आता है प्लेनोफिक्स के अंदर बायर कंपनी का, बाकी कंपनियों का भी आप ले सकते हो। सबसे सस्ते में बढ़िया मिलने वाला ये नैप्थेलिन एसिटिक एसिड बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जड़ों का विकास करता है। तो इसका डोज है 50 ml से लेकर 1 एकड़ के लिए 100 ml। तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि भाई ये जो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड है, ये इतना सस्ता मिलता है मार्केट में कि कुछ लोग इसका डोज क्या करते हैं पता है क्या, 1 एकड़ में 500 ml, 1 एकड़ में 1 लीटर। भाई यहाँ पे एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जितना डोज आप ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही रिजल्ट कम आएगा, ये बात ध्यान में रखना। हाइपर डोज भी अच्छा नहीं होता है। एक उदाहरण के लिए हमने एक वीडियो बनाया था लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर, जो कालाबाजारी की थी उसके अंदर, तो आपको बताया था कि भाई 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर रिजल्ट आने के लिए। तो 2,4-D का इस्तेमाल अगर एकदम कम से कम मात्रा में ppm में एकदम बारीक से करे तो भाई उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। लेकिन वही 2,4-D ज्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल करते हो तो वहां पे क्या होता है, उसका बूम रिजल्ट आपको मिल जाता है। बूम रिजल्ट मतलब वो खरपतवार नाशक का काम करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बूम रिजल्ट मतलब आप कहोगे यार बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट आता है, और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें तो वहां पे आते हैं उसके हर्बिसाइड के रिजल्ट। तो इसीलिए 2,4-D खरपतवार नाशक के रूप में है। वो और आपके मन में भी सवाल आना चाहिए कि भाई अगर लिक्विड फर्टिलाइजर वाले कंपनी वाले ये 2,4-D की मिलावट क्यों करते, तो वो रिजल्ट लाने के लिए एकदम कम मात्रा में डालते हैं और सस्ता मिलता है, इससे सस्ता क्या है। तो इसीलिए हर एक पीजीआर का इस्तेमाल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी मात्रा कितनी रखनी चाहिए। जितनी कम मात्रा में आप उसका इस्तेमाल करोगे उतना शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा, और जितना ज्यादा डोज बढ़ाते जाओगे उसके रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं आते ये बता देता हूँ। एक उदाहरण लेते हैं बॉस, चले तो चलिए, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया अपनी जड़ों के अंदर, ठीक है, सॉइल एप्लीकेशन कर दिया। मैंने 10 ग्राम से मैंने एक सॉइल एप्लीकेशन कर लिया। तो फसल के अंदर स्टोरेज क्या है, लिमिटेड है, जितना पत्तियों में तैयार होगा उतना ही स्टोरेज हमारे तने में रहने वाला है। तो ये जिब्रेलिक एसिड डालने के बाद तो ये जो स्टोरेज निकाला, भाई देखो लंबाई बढ़ानी है तो स्टोरेज तो लगेगा। जिब्रेलिक एसिड सिर्फ एक कमांड देता है, हुक्म देता है कि भाई तेरे को ये काम करना है। असल में एनर्जी कहाँ से खींची जाती है, भाई तने से खींची जाती है, तने के अंदर वाले स्टोरेज से
ही ये सब कुछ कार्य होता है। तो ये जब हम जिब्रेलिक एसिड देते हैं तो ये स्टोरेज खींचा जाता है, और ये स्टोरेज खींचा जाता है तो स्टोरेज बढ़ेगा या घटेगा? घटता है। तो अगर हमने 10 ग्राम का ही अगर हमने ऑर्डर दिया है तो वहां पे स्टोरेज भी उसके मुताबिक होगा, तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आते। लेकिन अगर हमने 15 ग्राम दिया और स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है, 10 ग्राम के बाद 11-12 ग्राम का ही स्टोरेज है, और उसके बाद जो 3 ग्राम बचता है ना, वो नुकसान करता है। फिर आता है जड़ों, जैसे ऊपर की तरफ जिब्रेलिक एसिड ज्यादा डाल दिया तो कड़कपन आ जाता है। कड़कपन आने की वजह वही होता है कि भाई उसका स्टोरेज खत्म हो गया, आपने ज्यादा डोज दे दिया। तो नीचे भी वैसा ही होगा, जमीन के अंदर तो वो कड़कपन आएगा, स्टोरेज खत्म होगा, तो आपको उसके साइड इफेक्ट आपके फसल के अंदर दिखाई देंगे। इसीलिए इन जो भी एक होते हैं पीजीआर, इनका इस्तेमाल सही सटीकता के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यही वो बात है कि जिब्रेलिक एसिड का कम इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि स्टोरेज उसके मुताबिक फसल में मौजूद होता है। लेकिन कोई भी पीजीआर हो, उसका अगर हम हाइपरडोज इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लालच में पड़कर उसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वहां पे स्टोरेज उसकी तुलना में कम पड़ जाता है और आपका नुकसान होता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आप चाहो कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे इस विषय के ऊपर आपको एक विस्तार से एक अलग वाला वीडियो चाहिए, जो पॉइंट आपको समझ में आया उसको कमेंट करो, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान।